बच्चों ये सवाल देखिए, प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न है। कह रहा है का अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय घंटों में दिए हुए आलेख में दर्शाए गए हैं। देखिए यहाँ एक आलेख खींचा गया है। पृथ्वी के क्षैतिज जो होता है उसको एक्स अक्ष कहा जाता है, वो एक्स से दर्शाया गया है। और पृथ्वी के जो उदग्र होता है, लंब होता है, लंब, उसे वाई अक्ष कहा जाता है, वो वाई से दर्शाया गया है। एक्स अक्ष पर प्रतिदिन पढ़ने के घंटे दिखाए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 घंटा तक दिखाया गया है। और वाई एक्सिस पर विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 इस तरह से। अब इसका आलेख खींचा गया है कि छुट्टी के दिनों में कितना घंटा कौन विद्यार्थी पढ़ते हैं, माने घंटा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो विद्यार्थी घंटा में पढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर देखा जा रहा है कि 1 से 2 घंटा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है। 2 से 3 घंटा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 है। 3 से 4 घंटा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 है। और 4 से 5 पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 28 है। और 5 से 6 पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 16 है। और 6 से 7 घंटा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12 है। इस तरह से एक आलेख द्वारा यह प्रदर्शित किया गया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए, जैसे 4 प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं। पहला प्रश्न कह रहा है अधिकतम विद्यार्थियों ने कुल कितने घंटों तक पढ़ा। देखेंगे सबसे ज़्यादा कितने विद्यार्थी हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े हैं, माने तो आप देख रहे हैं ग्राफ पर कि 4 से 5 घंटा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। कितना है? 28 है। कितना है? 28 है। तो आप यहाँ पर आंसर लिख देंगे 4 से 5 घंटा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। पहला सवाल हो गया। दूसरा देखेंगे और है कि 5 घंटों से कम संख्या तक कितने विद्यार्थी ने पढ़ा। तो 5 घंटा यहाँ दिखाया गया है। तो इस ग्राफ के लिए यह उच्च सीमा हो जाती है, लेकिन इस ग्राफ के लिए 5 से 6 घंटा के लिए यह निम्न सीमा हो जाती है। तो आप जोड़ लेंगे 1 से 2 घंटा में 4, 2 से 3 घंटा में 8, 8, 4, 12, 3 से 4 घंटा में 20 है ना जी। तो ये 12 और 20 कितना हो जाएगा, माने 12 और 20 कितना हो जाता है? 32। और देखेंगे 28 विद्यार्थी इसमें पढ़ते हैं, तो 32, 28 कितना हो जाता है? ये हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा? 60। आंसर इसका 60 होना चाहिए। तो कम से कम है यह 60 हो जाता है विद्यार्थियों की संख्या है। कम समय तक पढ़ने वाले 5 से कम समय घंटा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की यह संख्या हो गई। और कह रहा है कुल कितने विद्यार्थियों ने अवकाश के दिनों में भी पढ़ा। तो अवकाश के दिनों में विद्यार्थियों की संख्या पढ़ी गई है। आप जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ लेंगे। ये 8, 4, 12, 12, 24 और 24 है 16। कितना हो जाता है? 24 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाता है? 24 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 40 होगा। 40 और 40 और 20 कितना हो जाता है? 60। और 60 और 28 कितना हो जाता है? 88 हो जाता है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ कितना हो जाएगा? 88 है। इसका आंसर हो जाएगा। और आज चौथा कि किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। यह सवाल कह रहा है कि एक ऐसा वर्ग अंतराल इसमें दिखाया गया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़े हुए हैं। तो वह विद्यार्थी 28 है जो सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है। वो समय अंतराल 4 से 5 घंटा का है। तो इस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। तो 4 से 5 वाले की बारंबारता सबसे अधिक है। इस प्रकार इस सवाल का आंसर हुआ। अगर आप समझ गए तो कृपया लाइक करें। धन्यवाद।